नारद जी बोले महाराज बहुत जगह गया पर कोई इसका इलाज नहीं मिला। तो सनकादिक मुनियों ने कहा सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज है मेरे पास। क्या? वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेदों का जो फल है, उपनिषदों का जो सार है, वो है भागवत। नारद जी बोले भागवत से क्या होगा? मैं तो यहां वेद सुना के बैठा हूं। बोले देखो, वेद वृक्ष है और भागवत उसका पका हुआ फल है, इसलिए भागवत करो। फिर क्या था महाराज, भागवत की कथा रखी गई और प्रथम स्कंद से कथा शुरू हुई। 7 दिन की कथा का ऐसा आनंद रस बरसा महाराज कि 7वें दिन जैसे ही कथा का विश्राम होता है, वर्णन आता है कि भक्ति माता ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो जाती हैं और वहीं पर ताता थैया करते हुए नृत्य करने लग जाते हैं। भक्ति माता के मन की कष्ट की निवृत्ति हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो गया। अब सब चले गए अपने अपने घर। तो नारद जी ने पूछ लिया महाराज ये जो आपकी दवाई है बड़ी चमत्कारी है, पर एक बात बताओ, ये दवाई का असर किन किन लोगों पे होता है? बोलो। जैसे शुगर वाले को डायबिटीज की गोली दी जाएगी तो ही शुगर कंट्रोल में आएगा। महाराज जिसके किसी के घाव हो गया, फोड़ा हो गया, तो उसको मल्लम पट्टी किया जाएगा तो ठीक होगा। किसी के सिर में दर्द है तो झंडू बाम वगैरह लगाएगा तो ठीक होगा। तो ऐसे जो भागवत रूपी दवाई है, ये कहां कहां उपयोग की जा सकती है, ये किस किस काम में आएगी? कृपा करके आप मुझे बताएं। तो सनकादिक मुनि ने जो कहा बड़ी सुंदर बात है, आप भी ध्यान से सुनना। ये मां निवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते शक्तेन हीना पितृमातृ दूषका तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिताः। जो क्रोध रूपी अग्नि में जलता हो, जो कभी किसी को सम्मान ना देता हो, जो दूषित हो, क्रोधी हो, कपटी हो, कुटिल हो, क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च वै। महाराज इस संसार में ही नहीं अपितु इस संसार से भी परे भूत प्रेत पिशाच भयंकर प्रेत योनियों में पड़ा हो, वह भी इस भागवत भागीरथी में गोता लगा ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। अच्छा महाराज दवाई तो बड़ी चमत्कारी है। मुझे एक घटना याद है, मैंने अपने बाल्याकाल के कुछ समय काशी में बाबा विश्वनाथ के चरणों में भी बिताया है। तो मुझे याद है जहां हम रहते थे ना काशी में, वहां नीचे एक डॉक्टर की दवाई की दुकान थी। काय की दुकान? दवाई की। तो मैं कभी कभी देखा करता था, तो उसके पास जो भी मरीज आते थे ना, उस मरीज को वो उसके पास एक 26 नंबर की अलमारी थी। कोई भी आता कहता भैया बुखार बहुत ज्यादा, तुरंत तो अपने लड़के बुजुर्ग था वो व्यक्ति, वो कहता था बेटा वो 26 नंबर वाली अलमारी से दवाई निकाल। और वो महाराज वो 2 गोलियां दे देता, कहता है इसको एक एक गोली सुबह शाम चूसते रहो ठीक हो जाएगा। कोई कहता साहब मुझे दर्द बहुत है, वो 26 नंबर वाली अलमारी से वही दवाई, वही टिब्बी दवाई। किसी के घाव लगा हो, घाव सुखाना, वही दवाई। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो 26 नंबर वाली दवाई जो है गोली निकाल के दे देता। मैंने सोचा इसकी 26 नंबर वाली अलमारी में कौन सी दवाई है चेक करना चाहिए। भाई ये बड़ी गजब की दवाई है, एक ही दवाई, उसी दवाई से सिर से लेके पैर तक का सारा इलाज हो जाता है। हमने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा वैद्य जी ये बताइए ये आपके 26 नंबर वाली में ऐसी कौन सी चमत्कारी दवाई है, थोड़ा बताइए मुझे जानना है।
उन्होंने मुझे गोदी में बिठाया और कहा, बेटा दवाई तो इसमें कुछ नहीं है, सफेद सफेद गोलियां हैं। तो क्या? बोले उस 26 नंबर वाली अलमारी में मेरे बाबा भोलेनाथ का दरबार है। कुछ नहीं, बाबा का नाम लेता हूं, वो दवाई दे देता हूं, सामने वाला ठीक हो जाता है। आज तक मुझे भी नहीं पता कि दवाई क्या है, बस बाबा का नाम है और बाबा की कृपा से ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे ही महाराज ये भागवत रूपी दवा है। ऐसे इसमें बिहारी जी की साक्षात कृपा है कि चाहे जो भी समस्या हो, जो भी बीमारी हो, जो भी कष्ट हो, क्या करो? कुछ नहीं, सीधे महाराज अंबिकापुर में हो यदि आसपास में तो सीधे आ जाओ गौरी मंदिर, बैठ जाओ यहां कथा में। कितने बजे से? ऐसा भी नहीं कि सवेरे 10 बजे से आके बैठ जाओ, नहीं, दोपहर के ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ होती है। आप 2:45 तक आ सकते हो, 6 साढ़े 6 बजे तक चलती है कथा। बैठो यहां। अब इस दवाई को चाहे तुम महाराज पियो, चाहे इस दवाई को सुनो, चाहे इस दवाई को लगाओ, लेकिन एक बात की गारंटी जरूर है, इस दवा का तुम इस्तेमाल करोगे तो निश्चित ये दवा, ये कथा आपके ऊपर अपना असर दिखाएगी ही दिखाएगी।